हेलो फ्रेंड्स, हम आपको आज राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबका कवर कराने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत किसे माना जाता है? मारवाड़ को, शाहपुरा को, बांसवाड़ा को या फिर मेवाड़ को? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत अब तक मेवाड़ी मानी गई है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 565 में गुहिल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसकी सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है राजस्थान की, तो झालावाड़ है, जो अभी नई रियासत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का रियासत का प्राचीन नाम क्या थी? जो मारवाड़ रियासत है उसका प्राचीन नाम पूछा गया है। जांगल प्रदेश, वांगड़ क्षेत्र, मरु प्रदेश या फिर प्रागवाट? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा मरु प्रदेश, जिसका आशय होता है मौत का भूभाग, यानी मारवाड़ को मौत के भूभाग के नाम से भी जाना जाता था। अगर इसका संस्कृत में अर्थ पूछा जाए तो हो जाएगा मरुवाट। तो काफी बार एग्जाम में मरुवाट भी दिया गया और प्रागवाट और मरुवाट में कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए बताया गया है कि मारवाड़ रियासत के प्राचीन 3 नाम रहे हैं, मरु प्रदेश, मरुवाट या फिर मौत का भूभाग। और प्राचीन काल में इसे मरु प्रदेश भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ों के आदि पुरुष मूल पुरुष किसे कहा गया है? जो राठौड़ थे उनका आदि पुरुष पूछा गया है। राव सिंहा, राव दुधाजी, राव जोधा या फिर राव चूड़ा? तो फ्रेंड्स जो राठौड़ थे उनके संस्थापक की बात की जाए तो राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी और ये इसके मूल संस्थापक रहे हैं। इनको ही आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जो राठौड़ थे उनकी प्रारंभिक राजधानी पूछा गया है, तो मंडोर, पाली, जोधपुर या फिर सिवाना? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा मंडोर। जो राठौड़ थे उन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी की बात की जाए तो उन्होंने मंडोर में की थी। और उसी तरह राव चूड़ा ने मारवाड़ में सीमांत प्रथा की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो एक दक्षिण की एक जाति है। कि राठौड़ शब्द किससे बना है? जो दक्षिण की एक जाति है। मराठा, राष्ट्रकुल, राष्ट्रकूट या फिर चाणक्य? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, जो एक दक्षिण की एक जाति है और इसी से ही राठौड़ वंश का शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने कब की थी? जो जोधपुर शहर है इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1549, 1459, 1439 या फिर 1453? तो फ्रेंड्स अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो राव जोधा ने 12 मई 1459 में राजस्थान के शहर जोधपुर की स्थापना की थी। और जो राजपूत हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते थे और राठौड़ वंश के क्या बोलते हैं, मुखिया के तौर पे माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात में किस वंश की जानकारी मिलती है? जो मुंडियारी जो ख्यात है उसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश, हाडा वंश, सिसोदिया वंश या फिर राठौड़ वंश? तो फ्रेंड्स जो मुंडियारी जो ख्यात है इसमें चौहान वंश के बारे में भी कुछ बताया गया है, हाडा वंश के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और सिसोदिया वंश के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया गया है। लेकिन जो राठौड़ वंश है इसके बारे में इस ग्रंथ में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। तो ये जो मुंडियारी जो ख्यात है स्पेशली राठौड़ वंश के लिए इसमें खास जानकारी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक काल में सीमांत प्रथा का स्थापना की थी, यानी स्टार्ट किया था? सीमांत प्रथा या फिर सामंत प्रथा दोनों सेम ही है। राव जोधा, राव गंगा, राव रणमल या फिर राव चूड़ा? तो फ्रेंड्स अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था मैंने, राव चूड़ा ने सीमांत प्रथा की स्थापना की थी। जब राठौड़ वंश की स्थापना हुई थी तभी जब इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था तभी इस प्रथा की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? राव रणमलपाल, राव जोधा, राव चूड़ा या फिर राव सातलदेव? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राव चूड़ा। जो इसके मूल संस्थापक की बात की जाए तो राव चूड़ा ही है जिन्होंने इसकी मूल स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस साथ तय किया था? राव चूड़ा, राणा खेता, राणा लाखा या फिर राणा खम्मा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राणा लाखा। राव रणमल ने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ तय किया गया था, लेकिन इस विवाह के थ्रू एक शर्त भी रखी गई थी, जो राणा लाखा का जो ज्येष्ठ पुत्र राणा चूड़ा था जो मेवाड़ का कभी उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, बल्कि जो हंसाबाई का जो पुत्र था महाराणा मोकल
वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था? मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था? राव सिंहा, राव जोधा, राव मालदेव या फिर राव चूड़ा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राव चूड़ा। जो राव सिंहा थे ना, इन्हीं के वंशज थे राव चूड़ा, जिन्होंने राव सिंहा के पुत्र विरमदेव के पुत्र थे राव चूड़ा, जो कि एक प्रतापी राजा थे, जिन्होंने मांडू के सूबेदार से मंडोर दुर्ग को छीनकर अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ तय किया था और मंडोर को दहेज में दे दिया गया था? राव सिंहा, राव जोधा, राव चूड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राव चूड़ा के साथ उन्होंने विवाह तय किया था और मंडोर को इन्होंने दहेज में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान के अंदर मोटा राजा के नाम से किसे जाना जाता है? सूर सिंह को, उदय सिंह को, जसवंत सिंह को या फिर राज सिंह को? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राजा उदय सिंह को। इनकी अगर हिस्ट्री के बारे में जाना जाए तो बहुत स्पेशल हिस्ट्री थी। ये महाराणा प्रताप के पिता के रूप में माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन की समाधि स्थल कहाँ है? भाद्रजुंड में, सिवाना में, मंडोर में या फिर सचिया में? जो राव चंद्रसेन थी, इनकी समाधि स्थल की बात की जाए तो भाद्रजुंड में इनकी समाधि स्थल बनाया गया था। और ये इनको अगर बात की जाए राजस्थान में, इनको भूला बिसरा शासक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना एक ऐतिहासिक कार्य किया था मारवाड़ क्षेत्र के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जोधपुर रियासत का सालसा गांव का संबंध किससे है? जो जोधपुर रियासत है उसका सालसा गांव का संबंध किससे है? गोरीधाय से, मुहूर्त नैनजी से, जसवंत सिंह से या फिर दुर्गादास राठौड़ से? तो फ्रेंड्स इसका नाम हो जाएगा दुर्गादास राठौड़ से। यह एक प्राचीन नगर था और जिसका नाम उपकेश भी रहा है। थैंक यू।